Camtasia 9 has been rebuilt from the ground up to help you produce stunning videos without being a professional video editor. With a modern UI, the features you know and love are easier to find. Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। मेरे सब स्टूडेंट्स को और सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। अल्लाह करे नया साल सब के लिए खुशियों से भरपूर हो, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हिजरत और जहाद। इसके आंसर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एंड में मैं आपको इसके जो ज़रूरी जो क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरी देखें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिजरत से क्या मुराद है? सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म आया है? ठीक है, क्वेश्चन है हिजरत से क्या मुराद है और सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म है? तो आंसर है हिजरत से मुराद है। हिजरत के मानी क्या है? हिजरत के मानी है नकल मकानी करना, यानी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। ये हिजरत का आम मफहूम है, ठीक है। आम हिजरत का आम अल्फाज में कहेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस्लाम में हिजरत का मफहूम क्या है, कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि हिजरत क्या है? इस्लाम में हिजरत का मफहूम आम मफहूम से बहुत मुख्तलिफ है। आम हालात में हिजरत के मकासद दीनवी होते हैं। आम हालात में, वैसे आम हालात में जैसे कि अभी कह दिया, हिजरत का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। आम लोग कारोबार, रोज़ी की तलाश, ख़ानदानी मरासम या दुश्मनों से बचाव के लिए हिजरत करते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मगर इस्लाम में हिजरत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की जाती है। बाज़ ऐसी सूरतें हैं कि मुसलमान के लिए हिजरत फ़र्ज़ हो जाती है, अगर ना करे तो गुनहगार होता है, ठीक है। तो इसका मफहूम क्या है कि आम ज़बान में अगर आम हालात में इसको बताया जाए तो क्या है कि हिजरत का मफहूम ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। कुछ लोग कारोबार के लिए, रोज़ी के लिए, ख़ानदानी मरासम, दुश्मनों से बचने के लिए हिजरत करते हैं। लेकिन इस्लाम में हिजरत का मतलब है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। और बाज़ जगह पे वो कहते हैं कि हिजरत मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो जाती है, अगर वो नहीं मानता इस बात को, नहीं हिजरत करता, तो वो उसके लिए गुनहगार होता है। ये है इस्लाम में हिजरत का मफहूम, ठीक है। नेक्स्ट है, इस्लाम में किन हालात में हिजरत करने का हुक्म है? इस्लाम में किन हालात में हिजरत करने का हुक्म है? जहाँ मुसलमान महकूम व मज़लूम हों और हुक्मरान या बर इक़्तिदार लोग उन्हें अरकान इस्लाम पर अमल ना करने दें, ठीक है, या अमल करने पर ईज़ा पहुँचाते हों और उनको वहाँ इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, या वहाँ उन्हें जान का ख़तरा या इज़्ज़त, आबरू और माल व मता लुट जाने का ख़तरा हो, तो ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो इस सरज़मीन को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। ऐसे हालात में जिस मुसलमान के पास हिजरत के वसाइल मौजूद हों और जिस्मानी तौर पर हिजरत करने की ताकत रखता हो, उस पर हिजरत करना वाजिब होता है, ठीक है। इस्लाम में
किन हालात में हिजरत का हुक्म है कि जब कोई महकूम मजलूम पर जुल्म करे, कोई हुक्मरान जो है वो सख्ती करे, जालिम हो और लोगों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दे, उन्हें नुकसान पहुंचाता हो और उनको उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, उनको उनकी जान माल और इज़्ज़त आबरू माल का ख़तरा हो जहाँ पे, तो ऐसे हालात में इस्लाम कहता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो एक साथ ज़मीन को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाएं। ऐसे हालात में मुसलमानों के पास हिजरत के वसाइल मौजूद हों और जिस्मानी तौर पर हिजरत करने की ताकत रखता हो, यानी कि उसके पास वसाइल भी हों कि एक जगह से वो दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है और जिस्मानी तौर पर ताकत रखता हो हिजरत करने की, तो वो उसको उस पर वाजिब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। अब है हिजरत ना करने वालों के लिए वईद, कि हिजरत ना करने वालों के लिए क्या कहा गया है। हिजरत करने के तमाम हालात मौजूद हों, कि तमाम हालात यही जो ऊपर आपको बताया है कि किन हालात में हिजरत करनी चाहिए, अगर वो सारी बातें हैं और जो मुसलमान ऐसे हालात में हिजरत ना करे तो उसके लिए कुरान में सख्त वईद है कि कहा गया है कि इस्लाम के मुताबिक अगर कोई ज़िंदगी आपको गुजारने नहीं देता, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि इस्लाम में किन हालात में हिजरत करने का हुक्म है, अगर ऐसी हरकतें हो रही हों, ऐसे काम हो रहे हों, तो उसके बारे में कहा गया हिजरत ज़रूर करें, और अगर वो हिजरत नहीं करते तो उसके बारे में कुरान पाक में सख्त वईद है। जो किसी मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सके, ऐसे मुसलमान जो बीमार हों या बेकस, लाचार, नहीफ नज़ार, हिजरत के वसाइल ना रखते हों या किसी और शरई मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सकते हों, मसलन कुफार ने कैद कर रखा हो या उन पर पैरा बिठा रखा हो कि हिजरत ना करने पाएँ, तो उनके लिए इस बात का इम्कान है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे। ठीक है, कि जिसके पास वसाइल हों और वो इस्लाम के मुताबिक कोई ज़िंदगी ना गुजारने दें, उन पर इतनी सख्तियाँ हों, तो उन पर हिजरत वाजिब है, उन्हें हिजरत ज़रूर करनी चाहिए। अगर उनके पास वसाइल भी हैं, ताकत भी हैं, तो अगर उनके पास ताकत और वसाइल नहीं हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर सकता है कि वो किसी मजबूरी के तहत कोई कैदी बना हुआ है या उसको उनके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, उनके पास वसाइल नहीं है, गरीब है, लाचार है, नहीं जा सकते एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, तो उनके लिए सख्ती नहीं है। लेकिन जो जानबूझकर और वो जालिम का साथ देता है, जुल्म बर्दाश्त करता रहता है, तो उसके लिए सख्त वईद है कुरान पाक में। ठीक है, इस मजमून को कुरान हकीम ने यूँ बयान किया है, तर्जुमा है, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। ठीक है, वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ और नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला का मुल्क फराग नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर पाते। ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है जहाँ जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं, ना तो कोई चारा कर सकते हैं ना रास्ता जानते हैं। कोई करीब है कि अल्लाह ताला ऐसों को माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में घर बार छोड़ जाए, वो ज़मीन में बहुत सी जगह उस कशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत करके घर से निकल जाए, फिर उसको मौत आ पकड़े, तो उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, जैसा कि इस आयत में भी वाज़ह तौर पर बताया गया है, कुरान पाक की आयत है जिसका मैंने आपको तर्जुमा बताया, कि जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करना, यही है कि किसी के जुल्म को बर्दाश्त करना, कोई आपको इस्लाम के मुताबिक नहीं रहने देता, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है पीछे। वही चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं और आप उस पर अमल नहीं करते, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब फरिश्ते उसकी जान कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहता है कि हम मुल्क में आजिज़ और नातवा थे, यानी कि हम बहुत तंग थे अपने मुल्क में और बहुत तंग आ चुके थे और परेशान थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला का मुल्क फ़राग नहीं था, कि अल्लाह ताला ने जो आप दिया है, इतनी बड़ी दुनिया दिया है, क्या वो इतनी खुली नहीं थी कि तुम किसी जगह पे हिजरत कर जाते। तो ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है कि उनके पास आमदनी भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास सेहत भी है, और वो लोग हिजरत नहीं करते और जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो उन पे
जो है सख्ती है। अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो ठिकाना उनका दोज़ख कहा है, ओके, बहुत बुरी जगह है। और उन जो मर्द औरतें बच्चे बेबस और नाचार हैं, कमज़ोर हैं, रास्ता नहीं जानते, उनके पास वसाइल नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ऐसों को माफ़ कर देगा। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है, ठीक है। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में घर बार छोड़कर जाएगा वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा, यानी कि उसको खुली जगह और आगे से अच्छे वसाइल मिलेंगे। और जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से हिजरत करके घर से निकलेगा, कि जो अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला के नबी के लिए घर से निकलता है, हिजरत करके जाता है कि हमने अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के बताए हुए बातों पर अमल करना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और वो इससे लिए हिजरत कर जाता है, तो फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस आयत की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे है कि सूरत निसा की मंदरजा बिला आयात से साबित होता है कि मुसलमान के लिए हिजरत करने वाले हालात में हिजरत करना बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर हिजरत करने के हालात पैदा हो चुके हैं, ये सारी चीज़ उनके साथ हो रही हैं और वो हिजरत नहीं करते, तो वो गुनहगार हैं और ना करने वाला अज़ाब का मुस्तहिक ठहरता है, ठीक है। जो लोग हिजरत की घर से निकले मगर रास्ते में ही दम तोड़ गए, जिन लोगों ने कि हिजरत का इरादा किया कि अल्लाह ताला के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए हमने हिजरत करनी है, और वो इस तरीके से घर से निकला और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, मतलब उसकी वफ़ात हो गई, तो उसके लिए क्या है कि इस्लामी नज़रिए के मुताबिक हर अमल का अजर व सवाब या अजाब नीयत पर मिलता है। उसके मुताबिक जो मुसलमान भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना घर बार छोड़कर हिजरत करता है, मगर मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, तो उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाता है, यानी उससे भी हिजरत का पूरा सवाब मिलता है। तो सूरत निसा के मुताबिक क्या कहा गया है कि जो लोग हिजरत की घर से निकले हैं लेकिन रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई है, तो उनके लिए ज़्यादा अजर व सवाब है, बल्कि इसमें कहा गया है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा और नबी वसल्लम के लिए घर से निकलते हैं, हिजरत करते हैं और रास्ते में किसी वजह से उनकी वफ़ात हो जाती है, वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका पूरा सवाब हिजरत का ही है, उसमें कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला उसको भी हिजरत का ही सवाब देंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि था हिजरत से क्या मुराद है और सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म है। मैंने आपको सूरत निसा का भी बता दिया और हिजरत का भी मतलब बता दिया, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरत करने वालों को सूरत नहल में क्या बिशारतें दी गई हैं। हिजरत करने वालों को सूरतुल नहल में क्या बिशारतें दी गई हैं। तो आंसर है हिजरत का अजर व सवाब। हिजरत का अजर व सवाब बेबहा है। सूरत निसा में बयान हो चुका है कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा। कुरान हकीम में मुतअद्दिद आयात में हिजरत के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। सूरत नहल में हिजरत करने वालों को मंदरजा झैल बशारतें दी गई हैं। सूरत नहल में क्या कहा गया है, दुनिया में अच्छा ठिकाना और आखिरत का अजर, ठीक है। क्या है, दुनिया में अच्छा ठिकाना और आखिरत का अजर। कुरान हकीम की आयत से मालूम हुआ है कि हिजरत के नतीजे में एक मुसलमान को दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी, जैसा कि इरशाद है, तर्जुमा है, जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो उसे जानते, यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। ये थी सूरत नमल की आयत का तर्जुमा। क्या था कि दुनिया में अच्छा ठिकाना और आखिरत का अजर। तो सूरत नमल में कहा गया है, तर्जुमा है, जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो उसे जानते, यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है इसके बारे में सूरत नहल में। और ठीक है, आगे अल्लाह ताला की रहमत के हकदार।
قرآن حکیم نے ہجرت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، سورۃ نمل کی آیت ہے، یعنی پھر تیرا رب ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس آیت میں؟ یعنی پھر تیرا پروردگار، تیرا رب ان لوگوں پر جن لوگوں نے بلائیں اٹھائیں، یعنی کہ جنہوں نے مصیبتیں اٹھائیں اور وطن چھوڑ دیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ آگے ہے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ بخش دیا جائے گا، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ کیا کہا گیا ہے کہ اس میں ہے مغفرت ہے، جنت ہے اور بہترین اجر کا ثواب ہے۔ کن کے لیے؟ جہاد کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے، ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ بے شک انہیں بخش دیا جائے گا، ان کے مال ضائع نہیں ہوں گے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آل عمران کی آیت ہے، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہدیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دوبارہ ایک دفعہ بتاتی ہوں کہ مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام کن لوگوں کے لیے؟ ہجرت کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا گیا ہے اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے مال ضائع نہیں ہوں گے۔ پھر قرآن پاک میں اسی طرح جو ارشاد بتایا گیا ہے سورۃ عمران میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی ہے اور فرمایا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کو، چاہے وہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، نیک عمال کو ضائع نہیں کروں گا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے وطن، جو میرے لیے، جو لوگ میرے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، یعنی کہ ان کو لوگوں نے تنگ کیا اور لڑے اور قتل کیے گئے، اور میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام۔ آگے ہے فرضیت، جہاد سے پہلے سب سے بڑا عمل ہجرت تھا۔ فرضیت جہاد، جو فرض ہے جہاد، اس سے پہلے بڑا عمل کیا تھا؟ ہجرت۔ اس سے پہلے بڑا عمل ہجرت تھا، جہاد سے پہلے۔ قرآن حکیم کی ہجرت سے متعلقہ آیات کے مطالعے کے بعد بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یعنی ہجرت کا عمل تھا۔ جہاد تو جنگ ہے نا، کہ اپنے حق کے لیے لڑنا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جہاد کرنا، تو وہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب لوگ جہاد نہیں کر پاتے تھے، لوگوں سے لڑ نہیں سکتے تھے، کمزور تھے، تو ان کے لیے جو بڑا عمل یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ ہجرت کر جائیں۔ دوسری جگہ جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ جہاد سے پہلا فرض جو ہے وہ عمل سمجھا جاتا تھا ہجرت۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہجرت کی شرط۔ قرآن حکیم نے ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں۔
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو۔ کیا ہے ہجرت کی شرط؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں کہ جو ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے بہت اجر و ثواب، جیسے کہ میں نے پیچھے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دین اسلام کے راستے پہ ہو، تو پھر اس کا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا اس کے لیے ہجرت کی انعامات کی یہ شرط ہے کہ ہجرت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ صرف اپنے حصول کے لیے، تو ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ آپ کو کوشچن سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کوشچن نمبر 2 تھا، جو کہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے سورۃ نحل میں کیا بشارتیں دی گئی ہیں اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ Welcome to Learning Camp Intro. ناول ہوتا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہاں ملیں گی اردو کی کلاسیں بالکل فری۔ Learning Camp